क्लास 6 मैथमेटिक्स में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस को, जो कि 3 नंबर से 17 नंबर तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। यानी हमको यहाँ पर 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना है, चूज करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5 इन द नंबर कितना 36,503 इज। हमें क्या बताना है, 5 की वैल्यू बतानी है। कौन सी? फेस वैल्यू बतानी है। 5 की फेस वैल्यू बतानी है। हाँ, 5 की फेस वैल्यू बतानी है। ध्यान रखना 5 की फेस वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ये हमें बताना है। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, फेस वैल्यू स्वयं का नंबर होती है। यानी जैसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना बड़ा नंबर है। जैसे अगर हम यहाँ पे कोई नंबर लिख लेते हैं 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। अगर हम आपसे इसमें पूछें 6 की फेस वैल्यू क्या है, अगर हम 6 का फेस वैल्यू आपसे पूछते हैं तब आप क्या बताएंगे? 6 बताएंगे। 7 का अगर पूछा जाएगा तो ये 7 होगा, 8 का पूछा जाएगा तो 8 होगा, और 9 का पूछा जाएगा तो 9 होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी स्वयं वही अंक उसका क्या होता है, फेस वैल्यू होता है। अगर हम यहाँ पे पूछ लेते 6 की प्लेस वैल्यू बताइए, अगर हम ये पूछते प्लेस वैल्यू बताना है किसका? 6 का, तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या होता? पहले हम 6 लिखते, उसके बाद वंस यानी यूनिट, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड्स इनटू कर देते किससे? थाउजेंड से। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास कितना आ जाता? 6,000। ठीक है ना, 6,000 आ जाता। तो यहाँ पर 6 की जो प्लेस वैल्यू है ये क्या आ जाती? 6,000। ठीक, तो इतना ध्यान रखिएगा, जो फेस वैल्यू होगा वो खुद का नंबर होगा, और जो प्लेस वैल्यू होगा, यानी अगर हम प्लेस वैल्यू की अगर यहाँ पे 9 की बात करें तो इसको हम यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा। 8 की बात करें तो यहाँ पर टेंस से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि टेंस के स्थान पर है तो 80 हो जाएगा। 7 की बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 100 के स्थान पर है। चलिए, तो यहाँ पर फेस वैल्यू की बात की गई है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 5। अगर यही बात पूछी जाती प्लेस वैल्यू तो यहाँ पर कितना हो जाता? 500। ठीक, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द डिफरेंट बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड 3 इन 70 कितना हो जाएगा? 76,834 इज। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमें इसमें प्लेस वैल्यू 6 और 3 के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है इस नंबर में। तो यहाँ पर गौर करना, हम पहले नंबर नोट करेंगे, इसको पूरा हम आपको सॉल्व करके समझाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है? 7, ये क्या हो जाएगा? 7, 6, 8, 3, 4। अब अगर हम यहाँ पे 6 की बात करें, प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो यहाँ पर 6 इंटू करेंगे किसे? यूनिट, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड्स। तो यहाँ पर हम थाउजेंड्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6,000। ठीक, अब यहाँ पर गौर करना, ध्यान देना। अब हम 3 की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 की जो 3 है इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 3। तो यहाँ पर 3 इंटू करेंगे किससे? यूनिट, टेंस। तो यहाँ पर टेंस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30, यानी 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना, इस बात पर गौर करना कि हमें डिफरेंस पूछा गया, डिफरेंस पूछा गया। अभी ध्यान देना, अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है, अब हम इसका डिफरेंस बताएंगे। जब हम 6,000 से 30 माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा? बगल से कह लेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पर 10 से जब हम 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 7, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो हमारा किस विकल्प में दिया गया है? 5,970, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना।
जो क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से जवाब देना। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको ध्यान से पढ़ा जरूर करें। क्लियर हो गया? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता 3 का फेस वैल्यू क्या है तो यहाँ पर 3 हो जाता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा। द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स इन 5003 इज, यानी हमको यहाँ पर सभी के प्लेस वैल्यू का ऐड बताना है, सम बताना है, जोड़ बताना है। कोई दिक्कत तो नहीं है, उम्मीद है कि कोई दिक्कत अब आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे हम आपको सवाल समझाते हैं। हमको इसमें क्या बताना है, सबके प्लेस वैल्यू का सम बताना है। तो यहाँ पर हम प्लेस वैल्यू ऑफ 5 का निकालेंगे तो यहाँ पर 5 से कितना, किस स्थान पर 1000 के स्थान पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5000। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना जीरो का, क्योंकि दोनों स्थान पर जीरो है तो जीरो का जीरो ही रहेगा। ठीक, और क्योंकि ये भी जीरो है तो जीरो ही रहेगा। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 3 की बात करें, किसकी, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। तो 5003 ही होगा। कितना होगा, 5000, और यहाँ पर प्लस कर देंगे 3 तो कितना आ जाएगा, 5003। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको समझ में ना आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट कर देना। यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स इज, यानी कहने का मतलब क्या है, 4 डिजिट जो हैं, यानी टोटल नंबर जो 4 डिजिट के कितने होंगे, ये कहने का मतलब है ना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ पर गौर करें, ध्यान दें और गौर करें तो इसको लिख सकते हैं द ग्रेटेस्ट, क्या लिख सकते हैं इसको समझाते हैं आपको थोड़ा सा डिटेल में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। ठीक है, पूछा क्या गया, द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो यहाँ पे टोटल 3 अंक के ग्रेटेस्ट नंबर है वो इतना है। अब 4 डिजिट का निकाल लीजिए, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो ये कितना हो जाएगा, 9999। अब यहाँ पर टोटल पूछा गया है ना, टोटल पूछा गया तो यहाँ पे लिख लीजिए द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। तो यहाँ पर हम इससे इसको माइनस कर देंगे, यानी 999 से हम 990, यानी 9999 से 999 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 9000। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 वैल्यूज ऑफ 2 3s इन 7 यानी 73,532 इज, यानी हमको क्या बताना है, ध्यान देना यहाँ पर क्वेश्चंस को लेकर क्लियर रहें ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। अच्छे से समझते हैं, कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, द प्रोडक्ट, यानी हमको क्या करना है, गुणा बताना है, मल्टीप्लाई बताना है, ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 वैल्यूज, 2 वैल्यूज की बतानी है, 2 3s इन इतना, यानी इन यहाँ पे गौर करना 3 जो है 2 बार आया है, इनके प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई हमको बताना है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्लियर है ना? तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं। तो प्लेस वैल्यू ऑफ यहाँ पे
पहले ये वाला निकालते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व लिख लीजिएगा। यहाँ पर 73532, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए क्या, द प्लेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू रहेगा, ये थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए नहीं तो अंतर समझ में नहीं आएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 3, क्योंकि 3 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो इनटू करेंगे किससे, 10 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। और यहाँ पर हम अगले वाले का निकाल लेते हैं, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3। अच्छा, यहाँ पे चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, प्लेस वैल्यू एट 3 एट, ये क्या है, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं थाउजेंड्स प्लेस, क्या, एट थाउजेंड्स प्लेस। तो हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं लेकिन बता रहे हैं आपको, ध्यान रखना, एट थाउजेंड्स प्लेस, ठीक है, आगे लिख लीजिएगा थाउजेंड्स प्लेस। तो यहाँ पर 3 इंटू थाउजेंड्स से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 3000, और ये आ जाएगा कितना, 30। अब यहाँ पर दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्योंकि देखिए 30 ये है, 30 इंटू ये हो जाएगा 3000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 3 जा कितना होगा, 9, और टोटल जो जीरो है इनको ऐड कर दीजिए, 3 जीरो है, 3 जीरो हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में है, तो जो ऑप्शन हमारा 1 2 3 4 जीरो है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 जीरो इसमें है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ध्यान से करिएगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। देखिए 1 2 3 और ये 4 जीरो थे, तो यहाँ पे 4 जीरो हो जाएंगे, 3 3 जा 9 हो गया, क्लियर हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं 8वां प्रश्न, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग डिस्टिंक्ट डिजिट इज, यानी हमें क्या बताना है, ध्यान देना, यहाँ पे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ध्यान देना, 4 अंकों की स्मॉलेस्ट सबसे छोटी संख्या, 4 अलग अलग अंक होंगे, ध्यान रखना, यही बात यहाँ कही गई है। तो यहाँ पर 4 जब अलग अलग अंक लिखेंगे, और स्मॉलेस्ट की बात की गई है, स्मॉलेस्ट की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास सही उत्तर क्या होगा, ये, इससे छोटा नहीं होगा, 1002। इसको हमने बताया भी था पिछला जब ट्रू एंड फॉल्स की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को समझाया भी था। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्लियर है ना। अच्छा, ये क्यों हो रहा, ध्यान दीजिएगा, स्मॉलेस्ट की बात की गई 4 अलग अलग अंकों से, तो यहाँ पर अगर हम सबसे छोटी संख्या की बात करते हैं तो कितना आता है, 1000। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अलग अलग अंकों की बात की गई थी, है ना, यहाँ पे अलग अलग अंकों की बात की गई थी, तो यहाँ पे अलग अलग जो अंक होंगे, यही, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, क्लियर, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको। उम्मीद है कि क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पे लेकिन 2 जीरो रिपीट हो रहे हैं ना, 2 जीरो जो हैं रिपीट नहीं होने चाहिए, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कितना, 1 2 3, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हो गया ना। अभी देखिए 4 अलग अलग अंकों की बात की जा रही है, जब 4 अलग अलग अंक होंगे तो 1023 ही होगा, क्योंकि इसमें देखिए जो जीरो है वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, और यहाँ पे कहा जा रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है और अलग अलग अंक होने चाहिए, तो यहाँ पर यही सही हो जाएगा, क्लियर है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना, चलिए आगे देखते हैं। अगर यहाँ पर पूछा जाता ये और कोई बताना तो ये ऑप्शन हमारा सही होता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, अलग अलग अंक ही होने चाहिए। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग डिस्टिंक्ट डिजिट इज। अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो अलग अलग 4 अंकों से बन रही हो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 8 और 6 7, ठीक है ना,
कोई दिक्कत तो नहीं है। इससे जो बड़ी एक सेकंड इससे बड़ी जो नंबर बनेगा वो 76 बनेगा, 9876 ये नंबर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर 76 होगा। 76 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है? कन्फ्यूज मत होइएगा, मैं इसीलिए थोड़ी सी आराम से समझा रहा हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। हमने कई बार रिपीट किया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999, 9999। ये 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है। अगर हम 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते तो यहाँ पर कितना होता? 1000 यानी 1000। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विद डिस्टिंक्ट डिजिट इज, यानी हमको यहाँ पर क्या बताना है, ध्यान देना। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर, हमें इसमें डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बताना है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें कुछ 4 जो तीनों अंक हैं वो अलग अलग होंगे। तो इनका हमको क्या बताना है? इसमें हमको उसका उत्तर बताना है। क्या बताना है? हमको उसमें उत्तर बताना है। कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर हो गया? यानी क्या बताना है यहाँ पे? द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स इन, यानी हमको ये जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लार्जेस्ट नंबर और 3 अंकों की सबसे बड़ी लार्जेस्ट नंबर जहाँ पर कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा, अलग अलग अंकों से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताना है। तो हम दोनों अंकों को लिखेंगे, घटा देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 12। क्लियर? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? इन वी राइट नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100 द क्या हो जाएगा आगे? नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 हैज बीन रिटन इज, यानी कहने का मतलब है जब हम 1 से लेकर 100 तक, इफ़ वी राइट नेचुरल नंबर्स, यानी जब हम नेचुरल नंबर्स को लिखते हैं फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक, द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5, यानी जो अंकों की संख्या है क्या 5, वो कितनी होगी ये हमको बताना है। कितनी बार 5 लिखा जाता है ये बताना है हमको। तो बिल्कुल आसानी से हम बता सकते हैं। अगर 1 से लेकर 5 तक की बात करें, 1 से लेकर 5 तक की बात करें, यानी 1 से लेकर 100 तक की बात करें, जिसमें 5 कितनी बार आता है, तो वो टोटल कितनी बार में आता है? 20 बार आता है। ऑप्शन हमारा डी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर 28,549 व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 इज, जब हम 28,549 को नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करते हैं तो कितना हमको मिलता है? यहाँ पर ध्यान देना, 100 की बात की गई है, 28,549। यहाँ पर जब हम 100 प्लस में करेंगे तो यहाँ पे 5 में होना चाहिए, तो यहाँ पे 285 होगा ना। 5 के बाद दोनों जो ये अंक हैं वो 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 5 या 5 से बड़ा अंक होता तो यहाँ पर 5 के बाद जो 2 0 लगे हैं उसके बाद इसमें 1 ऐड हो जाता तो ये 600 हो जाता, तो जो टोटल नंबर आता 28,600 आता। लेकिन यहाँ पर वैल्यू जो है 4 है, जो कि 5 से छोटी है,
तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ दोनों संख्याओं को 0 किया जाएगा, बाकी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन सही होगा बी। क्लियर है। चलिए हम यहाँ पर आगे कुछ क्वेश्चंस को और भी देख लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़कर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 एज 500 इज। यानी कहने का मतलब क्या है, जब हम स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है विच व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 एज 500 इज, यानी 500 के रूप में लिखते हैं तो कितना होता है। चलिए हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, जैसे 500 की बात करते हैं, किसकी 500 की बात करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। तो जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक। अब नेचुरल नंबर जैसे इसमें बात करें 5, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, दिस इज, यहाँ पे इसको आप चाहें तो पूरा मैं आपको थोड़ा सा लिखने के लिए बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 एज 500 इज 450, क्या 450, ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज सो, ये इसलिए है बिकॉज द डिजिट एट टेंस प्लेस इज 5, यानी जो यहाँ पे 5 में आएगा, विच इज इक्वल टू 5, यानी जो इक्वल होगा किसके, 5 के। क्लियर है, यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखें, 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर विच व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 एज 500 इज। अब अगर हम नियरेस्ट 100 में इसको करते हैं तब ये क्या होगा, तो यहाँ पर वही होगा जैसे हम इसको नियरेस्ट 100 में करना हो, यानी इस नंबर को अगर हम नियरेस्ट 100 में करें तो एक बात यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे पहला वाला क्वेश्चन क्या था, ये वाला, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं हिंदी में आपको समझा दे रहा हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, इतना, यानी हम कौन सा ऐसा नंबर लें सबसे छोटा जिसको राउंड ऑफ करने पर 500 प्राप्त हो जाए हमको, कौन सा ऐसा सबसे छोटा अंक लें जिसको राउंड ऑफ करने पर 500 मिल जाए, ये कहने का मतलब यहाँ पे है। तो इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सबसे छोटा हो जिसको राउंड ऑफ करने पर 500 मिल जाए, क्योंकि 100 के स्थान पर क्या है, 5 है ना, और यहाँ पर टेंस के स्थान पर क्या है, 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पर दोनों अंकों को हम 0 करेंगे और इसमें एक ऐड करेंगे तो 500 हो जाएगा ना, इसलिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। क्लियर हो गया ना। अब यही चीज़ सेम कहा गया है यहाँ पर भी सेम ही कहा गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, क्या, द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर विच व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 एज 500, यानी ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, कौन सी सबसे बड़ी संख्या हम ऐसी ले लें जिसको पूर्णांकित करने पर हमको क्या मिल जाए, 500 मिल जाए, क्या मिल जाए, 500 मिल जाए। तो ध्यान देना, हम अगर इसको लिख सकते हैं कितना, 59 को, यानी 549 अगर इसको पूर्णांकित करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, इन दोनों को सिर्फ हम 0 कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 500। अच्छा, पूर्णांकित करने का जो राउंड ऑफ करने का जो सिस्टम होता है, जो नियम होते हैं, मैं लगभग हर वीडियो में हर क्वेश्चंस के साथ रिपीट करता चल रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर कितना होगा, 500, क्योंकि हम यहाँ पर इस, जैसे मानिए चलिए हमको 100 की वैल्यू तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, तो हम उसके बगल वाला अंक देखते हैं, 4 है। 4 का मतलब क्या है, 5 या 5 से छोटा होने पर सिर्फ दोनों अंकों को शून्य किया जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ पर 5 या 5 से बड़ा अंक होता तो दोनों अंकों को शून्य करते और यहाँ पर एक जोड़ते, ठीक, जो कि नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी इससे बड़ा अंक नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही इससे बड़ा अंक लेंगे वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 550। अब इसको जब पूर्णांकित करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 600 आएगा। कितने आएगा, 600 आएगा, क्योंकि जैसे ही इसको हम पूर्णांकित करेंगे दोनों 0 होंगे और एक
एक जो एक है ऐड हो जाएगा इसमें तो 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो ये डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम आगे देखते हैं। द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाई द डिजिट क्या 307 इज। हमें इन तीनों अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। क्या बतानी है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। नंबर रिपीट होने की कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा अंक हो जाएगा यही नंबर। ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट कहता तो 3 लिखते, उसके बाद क्या करते 0 कर देते, उसके बाद 7 कर सकते थे, या फिर 3 करने के बाद 0 करते, उसके बाद 3 करके 7 कर देते। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम वी राइट 1 बिलियन फॉर। यानी अगर हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखेंगे 1 बिलियन को तो क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर 1 बिलियन को क्या लिखेंगे? क्या 100 करोड़। क्या 100 करोड़। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 100 करोड़ किस में? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, यानी टोटल 17 क्वेश्चन थे इसमें। इस वीडियो में टोटल हमने कितने क्वेश्चंस को सोल्व किया है? 17 नंबर क्वेश्चंस को टोटल। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई डाउट है आपके मन में किसी भी तरीके का, किसी भी प्रश्न को लेकर, तो ज़रूर बताना। और सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। मैं लगातार वीडियो गणित विषय से संबंधित दे रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।